जल्दी अमीर बनना है बिना मेहनत के, टेम्पटिंग आइडिया है ना? या फिर अपनी लाइफ और इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना है, ये तो और भी टेम्पटिंग है। एक अंधेरे कमरे में रात में जब फोन में स्क्रॉल करते हुए दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स आपको ये आइडिया सेल करते हैं, तो अपनी वल्नरेबिलिटीज के साथ इनके लिए फॉल कर जाना बहुत ही आसान है। मार्केट और इंटरनेट आज भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस से और ऐसे कंटेंट और कोर्सेज से। आज ये इंडस्ट्री $14 बिलियन की हो चुकी है। सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, गेट रिच क्विक, मेडिटेशन, कंट्रोल योर लाइफ, एवरीथिंग वॉट एवर यू से। इसीलिए आज ये वीडियो इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इन सारे रेंज ऑफ कंटेंट की शुरुआत एक ही तरीके से होती है। ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में डिससैटिस्फाइड हैं? क्या आपको थोड़ी और आज़ादी, थोड़े और पैसे, थोड़ा और कंट्रोल चाहिए अपनी लाइफ के ऊपर? ये पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग आपको और भी लाइक करें, आपका इन्फ्लुएंस और बढ़े? और ये लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है। ये पूछते हैं कि क्या आप अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं, जो अनरियलाइज्ड पोटेंशियल आपके करंट सेटअप में आप अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये अपने बुक्स, कोर्सेज और सेमिनार्स द्वारा ये प्रॉमिस करते हैं कि आप आइए हमारे पास वो दवा है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी और आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1930s में अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन से हुई। इस डिप्रेशन में लोगों की मेंटल और फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी। इस माहौल में दो बुक्स, थिंक एंड ग्रो रिच एंड हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ने अमेरिका में धमाल मचा दिया। लोगों को ऐसा कुछ चाहिए था जो उनको इंप्रूवमेंट की ओर ले जाए। पर इंटरनेट के आ जाने के बाद ये इंडस्ट्री एक्सप्लोड कर गई। आज तो हर कोई एक सेल्फ हेल्प गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर या एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको कोर्सेज बेचकर पैसे कमा रहे हैं। तो जानते हैं आज के वीडियो में कि क्यों ये सब एक स्कैम है और क्यों जनरेशन दर जनरेशन हम ऐसी स्कैम्स के लिए फॉल कर ही जाते हैं। पहली बात कि ये सब मार्केटिंग ड्रिवन होता है। यहां पे प्रोडक्ट नहीं बल्कि रिजल्ट्स बेचे जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, ये कर लोगे तो मेडिटेशन कैंप से लाइफ में शांति आ जाएगी, ये कर लोगे तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, ये कर लो तो तुम्हें स्ट्रैटेजी मालूम चल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कि अमीर कैसे बनते हैं। एक एवरेज टीनेजर या एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी रियल लाइफ में रोज संघर्ष का दिन है, वो ऐसे प्रॉमिसेस से फैसिनेट हो जाता है। उसको ये एस्केप जैसा लगता है। आप ही की इनसिक्योरिटीज और आप ही के डिससैटिस्फैक्शन की वजह से आप वल्नरेबल हैं ऐसे शॉर्टकट्स के लिए। दूसरा फैक्टर है फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस। आपको याद है जब आपने पिछली सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ी थी तो आपको कितना अच्छा लगा था, आप कितना मोटिवेटेड फील कर रहे थे, या आपने कोई कोर्स किया या सेमिनार किया तो आपको लग रहा था वाकई में जिंदगी में कुछ स्किल्स हासिल कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, पर एक्चुअली में आप इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आपको शब्दों और आइडियाज और नैरेटिव में बांधकर जेनेरिक आइडियाज ही परोसे जाते हैं, जैसे कि वेक अप एवरी डे एंड राइट योर गोल्स, जैसे कि डिसिप्लिन फोकस विल गेट यू देयर, जैसे कि परसिवरेंस, नेवर गिव अप, जैसे कि इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी डे बाय डे बदल रही है, पर एक्चुअली में आप ये सब पढ़कर या सुनकर सिर्फ अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे होते हैं, या चार दोस्तों के बीच में टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, संदीप माहेश्वरी, इनकी बातें करके अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। रियल में आप जब तक उन बातों पर कोई एक्शन नहीं लेते, इट इज एज गुड एज एंटरटेनमेंट। ऐसी अच्छी बातें सुनकर या पढ़कर आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है, ये बॉडी को एक एडिक्शन देता है, अच्छा लगता है आपको, बार बार आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आपको लगता है वो अगली किताब या वो अगला कोर्स मेरे सक्सेस की चाबी हो सकता है। जब हम इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं या इन कम्युनिटीज में इंटरैक्ट करते हैं तो वो एको चेंबर्स की तरह काम करते हैं। आप ही के उन्हीं थॉट्स को वहां इको किया जाता है। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से कोई और पैसे बना रहा है, कोई और अमीर हो रहा है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ को सुधारने में। ये सब सोशल मीडिया, मार्केटिंग और एड्स ड्रिवन है। अपनी सक्सेस को फ्लॉन्ट किया जाता है सोशल प्रूफ की तरह कि इफ आई हैव डन इट यू कैन ऑल्सो डू इट। एनेक्डोट, रिव्यूज, ये सब आजकल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे हम कन्विंस होकर उस कोर्स को खरीद लेते हैं।
अंकुर वाइको ने 7 करोड़ के कोर्सेज बेचे एक साल में, फाइनेंशियल फ्रीडम और कम्युनिकेशन के नाम पर। इन सब लोगों में फाइनेंशियली फ्री सिर्फ अंकुर वाइको ही हुआ। बाकी लोगों से पूछ लीजिए कि उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आया। विवेक बिंद्रा के ट्रांसफॉर्मेटिव इनकम जनरेशन प्रोग्राम के बारे में तो आपको सुना ही होगा, आजकल कोर्ट में है मामला। तो ये लॉफ्टी प्रोमिसेस में आज का हमारा इंडियन यूथ कैद हो रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स की Q2 में बहुत हाई चले गए हैं। लोग ट्रेडिंग कोर्सेज की वजह से फ्यूचर ऑप्शंस सब में पैसे लगा रहे हैं। ये गेट रिच क्विकली इज डिस्ट्रॉइंग आवर यूथ। वो जो बाबा होते हैं ना, जो प्रवचन देते हैं, या वो न्यूमरोलॉजिस्ट, या वो एस्ट्रोलॉजर, या वो वास्तु कंसल्टेंट, या वो टैरो कार्ड रीडर, और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो सब आपकी इनसिक्योरिटीज से खेलते हैं और आपको एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल देगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सबका बिजनेस मॉडल एक ही है, इनसिक्योरिटी में लिपटे हुए इंसान को होप बेचो और बताओ उसे कि उसके सोल्यूशन इसी प्रोडक्ट में है, वो तुरंत पैसे निकालेगा। अब गौर कीजिएगा, इन सारे कोर्सेज की लैंग्वेज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोर्स विच प्रोमिसेस फाइनेंशियल फ्रीडम या गेट रिच क्विकली स्कीम्स, वो ये बोलेंगे कि इमेंसली हाई रिटर्न्स हैं, आप ये एक बार सीख जाओ तो रिटर्न्स इमेंसली हाई हैं। वो दूसरी बात ये बोलेंगे इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होती है, ये कहते हैं कि इसमें रिस्क मिनिमम है, चाहिए तो बस इनका गाइडेंस, इनका स्टेप बाय स्टेप डिजाइंड प्रोग्राम। और आखिरी बात ये कहते हैं कि ये बहुत ही आसान है, इसमें घिसना नहीं पड़ता, एक बार आपने सीख लिया फिर आप आराम से पैसे कमाओगे। पैसिव इनकम, 4 आवर वर्क वीक, बिना बॉस के खुद का अपना मालिक होना, ऐसी बातें परोसी जाती हैं। आज के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स तो 9 to 5 जॉब को गुलामी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सबसे बेकार काम है, पर 9 to 5 जॉब में क्या बुराई है? 9 to 5 जॉब पूरी ग्लोबली दुनिया में सबसे वाइड स्प्रेड आइडियाज है, एक स्टेबल लाइफ और करियर को परस्यू करने का, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए। तो इसमें क्या बुराई है? इतना टैलेंट पूल अगर आज जॉब मार्केट में है तो वो क्या बेवकूफ है कि वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं? आजकल क्रिप्टो के कोर्सेज, AI के कोर्सेज, ट्रेडिंग के कोर्सेज, किन बातों पे ये सपने बेचे जा रहे हैं और हम इन सपनों के लिए फॉल कर रहे हैं। ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंडिया में ट्रेडिंग का वॉल्यूम इतना हाई हो चुका है, वो भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, जो कि महा रिस्की होते हैं। हमारा यूथ चार्ट पे कैंडल देख देख के पैसे लुटा रहा है। अरे अगर कैंडल देख के ही चार्ट पे पैसे डबल होते तो क्या अंबानी 100 ट्रेडर हायर करके बेस्ट दिन रात यही नहीं कर रहा होता पूरे कैपिटल से? क्या जरूरत है उसको 1 लाख करोड़ खर्च करके जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा के 15% प्रॉफिट कमाने में? आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स तो याद ही होंगी, जहां BMW और ऑडी के नीचे बात ही नहीं होती थी। ये सब भी बिल्कुल उसी तरह है। इन सब कोर्स और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को चलाने वालों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। एक बार आपने कोर्स खरीद लिया, फिर आपने उनकी टीचिंग्स को अप्लाई किया, पर आपकी लाइफ में तो कोई चेंज आया नहीं, तो हमेशा ये कहेंगे कि आप ही में गलती है, मेरा प्रोग्राम तो बेस्ट है, ये तो फुल प्रूफ है। आप उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, आप ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपका मन अभी भी शांत नहीं है। आप ठीक से स्ट्रैटेजी परस्यू नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपकी इनकम नहीं आ रही। आप पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशंस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपका सीक्रेट आपको वो चीज नहीं दिलवा पा रहा जो आपको चाहिए। तो प्रॉब्लम आप में है कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी भी कोर्स या किसी भी सोर्स से कुछ सीखा नहीं जा सकता, बट आपको ये एग्जामिन करना जरूरी है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक है कि नहीं। ये कोर्स के एंड के बाद मुझे ये पर्टिकुलर चीज आ जाएगी इज रियलिस्टिक, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आप लाइफ में पीस पालोगे, आप ये कर लोगे वो कर लोगे, दैट इज नॉट रियल। जीवन में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई शॉर्टकट ऑफर करे और ऊपर से पैसे मांगे तो ये तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। एक्चुअल लाइफ में जो लोग सच में अमीर बने हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म किया है, उन्होंने बहुत छोटे स्केल से कुछ शुरू किया और उसमें लगे रहे। एक एक प्रॉब्लम जो आई सामने उसको सॉल्व करते गए और करते 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 एक लंबे ड्यूरेशन के बाद वो एक्चुअली वहां पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो पहुंचेंगे। तो आज आप जो कर सकते हो वो करो, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में करो। आपके आसपास
कोई तो होगा जिसने वो स्टेप कर रखा हो, आप उसको कंसल्ट करो, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है रादर देन ये कोर्सेस। इस इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट से बचिए। लाइफ आइडियाज नहीं है, लाइफ आइडियाज का एग्जीक्यूशन है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लाइफ में कोई भी प्रोग्रेस एक स्ट्रगल से गुजरने के बाद आती है, तो स्ट्रगल से घबराइए मत, एम्ब्रेस कीजिए स्ट्रगल को। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में मत रहिए। डीमोटिवेट होना, सेटबैक लगना, यह भी प्रोसेस का ही पार्ट है। एट लास्ट आई वुड से बिल्ड योर ड्रीम स्टेप बाय स्टेप कॉन्शियसली। डोंट फॉल फॉर द ड्रीम बीइंग सोल्ड ऑनलाइन। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी या पसंद आई तो इस चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।